आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें, जिसका शीर्षक है स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार कभी विफल नहीं होता। दुनिया में लोग सफल होने की इच्छा के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अक्सर विफल हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार कभी विफल नहीं होता। इसके कभी विफल न होने का कारण यह है कि परमेश्वर ही वह हैं जिन्होंने सुसमाचार बनाया और अपनी संतानों को सिखाया। बाइबल सुसमाचार की तुलना बीज से करती है और मत्ती अध्याय 13 में बोने वाले का दृष्टांत है। सुसमाचार की तुलना एक बीज से की गई है। क्या आपने सेब का बीज देखा है? केवल बीज को देखने से हम नहीं जानते कि यह कैसे रूपांतरित होगा। हमारे सुसमाचार के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए हमें सुसमाचार के फल उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बीज बोना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें अंकुरित करूंगा, मैं उन्हें पेड़ बनाऊंगा और डालियों को फल उत्पन्न करने दूंगा। मैं सारी प्रक्रिया को अंजाम दूंगा। तब हमें क्या करना चाहिए? जब हमने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा, इसे लगाओ और इसे सींचो। उनका मतलब था आपको कम से कम इसे लगाने और इसे सींचने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जब बीज एक पेड़ बन जाएगा और फल उत्पन्न करेगा, तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। हम इस दुनिया में सभी चीजों में 100% सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार कभी विफल नहीं होता। स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार की विशेषता यह है कि जो कोई उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा भी, और जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। इसीलिए हमारा सुसमाचार कभी भी विफल नहीं होता, चाहे जहां कहीं भी सुसमाचार के बीज बोए जाएं। क्या आप अलास्का गए हैं और बर्फ से बनी एक हिमकुटी देखी है? हम अलास्का कभी नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक बार जब हमने सुसमाचार का बीज बोया तो चर्च की स्थापना हुई। यहाँ तक कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में सरतुंग गांव में भले ही आपने वहां पैर न रखा हो, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि सुसमाचार का बीज बोया गया था, तो क्या सदस्यों ने चर्च की इमारतों का निर्माण स्वयं नहीं किया और आराधना सेवा नहीं मनाई? साथ ही अमेज़न के जंगल में प्रमुख के साथ शुरू करके वहां रहने वाले लोगों ने भी परमेश्वर का सुसमाचार ग्रहण किया और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, है न? परमेश्वर के सुसमाचार के जीवन का बीज वहां बोया गया है और अनुग्रह पूर्वक बढ़ रहा है। जब हम इसे देखते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा सुसमाचार कभी विफल नहीं होता। मान लीजिए कि मैंने एक सेब के पेड़ का बीज बोया है। यदि मैं इसे तेजी से बढ़ने के लिए ऊपर तक खींचने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करता हूं, तो क्या यह रात भर में अंकुरित होकर पेड़ में बदल सकता है और फल उत्पन्न कर सकता है? यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर, जिन्होंने बीज बनाया है, करते हैं। प्रेरित पौलुस ने भी प्रथम चर्च में सुसमाचार के बारे में यह कहते हुए समझाया, मैंने लगन से बीज बोए थे, अपुल्लोस मेरे पीछे हो लिया और उन्हें सींचता रहा। उसका मतलब था वह जो सींचता है और वह जो लगाता है महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि परमेश्वर उन्हें नहीं बढ़ाते तो बोने और सींचने का क्या मतलब है? क्या वे सब व्यर्थ नहीं हैं? आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 6 देखें। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु कौन? परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। परमेश्वर ने हमें हमारी कड़ी मेहनत के लिए आशीषें और पुरस्कार देने का वादा किया है।
सभी लोगों, चाहे प्रेरित पौलुस द्वारा प्रचार किया गया हो या पतरस द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अज्ञात है, लेकिन एक बार हमारे सुसमाचार को बोने और प्रचार करने के बाद इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः हमें इस सुसमाचार के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे बहुतायत से बोना चाहिए।